वेलकम टू जुनून बैच। अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 में न्यूमेरिकल्स बना रहे थे। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अब ये हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है, इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मतलब ए से लेके सी तक उसकी एक्सेलरेशन ए है। फर्स्ट 4 सेकेंड में 24 मीटर गया, अगले 4 सेकेंड में 64 मीटर गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कितनी है। तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो ये बी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बी पर इसकी वेलोसिटी होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए बी हम लोग को पता नहीं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं इसलिए दो इक्वेशन फॉर्म करने होंगे। ए बी हमें पता नहीं है, यू भी पता नहीं है, तो वी यहाँ पर कितना आएगा यू प्लस 4t। तो बी यहाँ बी वेलोसिटी हम लोग को मिल गया यू प्लस 4t। तो ए से लेके बी तक 24 मीटर है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कहीं भी जब भी दो वेरिएबल्स मालूम नहीं होते हम लोग को, वहाँ पे हम लोग कम से कम दो इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिससे दोनों को सॉल्व किया जाए। तो एस इक्वल टू कितना होगा 24, यू पता नहीं है, टाइम पता है 4, प्लस हाफ ए पता नहीं, टाइम 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ये 4 सभी में कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6 यू प्लस 4a/2, फिर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर हम लोग को मिलेगा u प्लस 2a इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम लोग इक्वेशन नंबर 2 तैयार करेंगे। क्या होगा b से c के लिए, अभी a से b के लिए तैयार किया हमने, फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे b से c के लिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर s का वैल्यू है 64 और यहाँ के लिए इनिशियल स्पीड हो जा रही है u प्लस 4t, ठीक है, u प्लस 4t नहीं 4a, u प्लस 4a, क्योंकि एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, t पता है, u प्लस 4a, u प्लस 4a इंटू टी, टी हम लोग को पता है 4 है, प्लस हाफ a, t का स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 इतना हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें इसको कट कर सकते हैं 2 से, तो कितना हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर u प्लस 4a प्लस 2a, इसका मतलब है u प्लस 6a। इक्वेशन नंबर 2 कितना मिला, u प्लस 6a इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को u का वैल्यू मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड और a मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब देखिए दूसरे प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, ये एम्स 2016 में आया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि एक आदमी एक बस से 6 मीटर पीछे खड़ा है, फिर ये बस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ रही है, तो क्या ये आदमी इसको कितनी देर बाद कैच कर लेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि इसके बीच में डिस्टेंस 6 मीटर है, यहाँ से यहाँ पर अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या है वो निकाल लेते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे बस हम लोग मान लेते हैं u 0 है, तो s इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। टी समय में बस यहाँ से यहाँ तक गया, टी वक्त में बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और आदमी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो ये डिस्टेंस मिलेगा हम लोग को 3/2t स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 6 प्लस 3/2t स्क्वायर। तो इतना डिस्टेंस ये मैन कितना टाइम में जाएगा, v इंटू टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो 12 प्लस 3t स्क्वायर 2vt,
तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 3t² माइनस 2vt प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। t इक्वल टू कितना आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर a कौन सा है, ये a है, ये b है, ये c है। तो इसके हिसाब से हम लोग माइनस बी मतलब 2b आएगा, फिर प्लस माइनस b² मतलब 4b² माइनस 4ac माइनस 4ac बाई 2a। a कितना है, 3 है। तब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 4 अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो कितना बच रहा है, 2 बाहर निकलेगा और 2 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचे हम यहाँ कैंसिल आउट होने के बाद क्या मिलेगा, b² माइनस, देखिए यहाँ से 4 निकाला 36 बाई 3 इतना मिला। अगर ये रियल फिनोमेना है कि इतने टाइम में ये मैन बस को कैच कर लेगा, तो इसका मतलब है कि ये वाला रियल होने के लिए क्वाड्रेटिक में आपको पता है कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो v² माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो v आ जाएगा प्लस माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर ये इक्वेशन रियल होगा तो ये कैच करेगा, इसलिए v मिनिमम आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। इसका और भी तरीका है बनाने का, शॉर्टकट बनाने का, लेकिन ये बेस्ट तरीका है। इसमें हो सकता है कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें ये बस को कैच ना कर सके, तो फिर आप जो शॉर्टकट यहाँ से आप बनाएंगे तो फिर वो बन नहीं पाएगा, ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या है, 6 + 3/2 का 2t², और यहाँ पे जो v आएगा वो आएगा 3t, v को 3t इंटू टी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो t आपको मिल जाएगा, t मिलेगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी 3 × 2 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं बोलूँगा ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इस तरह से पूरा सॉल्व कीजिए। अगर बस कैच नहीं भी करता है, अगर नहीं करता तो यहाँ पे आपका नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा बस मैन बस को कैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन है नीट 2013 का। एक स्टोन को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। पहले 5 सेकेंड में इसकी हाइट h1 है, दूसरे 5 सेकेंड में इसकी हाइट h2 है, और तीसरे 5 सेकेंड में इसकी हाइट h3 है। तो बोल रहा है कि h1 h2 h3 में क्या रिलेशन होगा। तो ऐसे ये पॉजिटिव मान लीजिए, और इसी डायरेक्शन में आपका g भी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर जब बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है तो यहाँ पे स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड होगी। तो 5 सेकेंड के बाद यहाँ स्पीड कितनी आएगी, v = u + at, उससे आप निकाल लेंगे, ये आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 5 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या आएगी, तो फिर वही u = 50 प्लस ऐसे करके आप v = u + at। तो अगले 5 सेकेंड में इसकी स्पीड देखिए कितनी आ जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके अगले 5 सेकेंड में 150 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो h1 का मतलब क्या होगा, h1 का मतलब होगा 5t², 5 है जो शॉर्टकट बताया था मैंने, 5t², ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, या आप ऐसे निकालिए, इस दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। यहाँ पर एवरेज निकालिए, एवरेज वेलोसिटी निकालिए, क्योंकि अलग अलग 5 सेकेंड है ना, तो यहाँ पर आप एवरेज निकाल लीजिए। इसका एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा,
H1 20 V इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा V इंटू टी, तो 25 इंटू 5। फिर H2 आ जाएगा, यहाँ पर एवरेज निकालिए तो आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं V इंटू टी 75 इंटू 5। फिर H3 कितना आ जाएगा, H3 आ जाएगा, इसका एवरेज कितना आएगा देखिए 125 मीटर पर सेकेंड। एवरेज हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, u प्लस v/2, क्योंकि सभी का स्पीड पता है ना हर पॉइंट का, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एवरेज इंटू टाइम, तो S3 हो जाएगा 125 इंटू 5। तो अब यहाँ से आप जब रिलेशन निकालेंगे तो एक रिलेशन तो ये आएगा, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ 1:3:5 का रेशियो में, ये भी कभी पूछ सकता है, लेकिन अभी ये इसका ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का अगर सब में रिलेशन आप फाइंड करेंगे तो ये बी वाला आएगा। आप रिलेशन खुद से फाइंड कर सकते हैं, सबके बीच में रेशियो पता है तो रिलेशन आप फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आएगा। ओके, ये नीट 95 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए वाटर ड्रॉप रेगुलर इंटरवल पर ग्राउंड पे गिर रहा है, ये हमारा खूबसूरत सा टैप वाटर है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड को टच करता होगा तो थर्ड ड्रॉप जस्ट लीव करता होगा। तो ये पूछा जा रहा है कि हाउ फार एबव द ग्राउंड इज़ द सेकेंड ड्रॉप, मतलब फर्स्ट और सेकेंड ड्रॉप का बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि पूरे ग्राउंड तक आने में ये कितना पूरा टाइम लगता है, जो भी टाइम लगेगा, ये दोनों रेगुलर इंटरवल है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस टाइम को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे और उस टाइम के हिसाब से हम लोग ये वाला ऊपर वाला डिस्टेंस, क्योंकि इसका वेलोसिटी पता है और जी पता है, तो ऊपर वाला डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये एच अगर हम लोग बोले इसमें कैपिटल एच, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो फिर पूरा 5 में से अगर ये हम लोग माइनस कर दें तो ये हम लोग को एच आंसर आ जाएगा, स्मॉल एच मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पूरे 5 मीटर आने में फर्स्ट ड्रॉप को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। फर्स्ट ड्रॉप के लिए तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं कि s इक्वल टू, देखिए ऊपर में ड्रॉप कर रहा 0 है, तो यहाँ पे हाइट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं s इक्वल टू 5t², डायरेक्ट शॉर्टकट है। तो s पूरा कितना है, हाइट 5 है, 5t², तो यहाँ मिलेगा हम लोग को t का वैल्यू 1 सेकेंड मिल गया। अब ये 1 सेकेंड रेगुलर इंटरवल पे है, तो ये मिलेगा 0.5 सेकेंड, ये मिलेगा 0.5 सेकेंड, दोनों आधा आधा मिल गया। तो 0.5 सेकेंड में अब देखना पड़ेगा कि ये ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक की कितनी हाइट होती है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी सेम चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। h के कैपिटल H के लिए 5t², तो 5t कितना 0.5 का स्क्वायर होगा, तो 0.25, 5 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25। तो यहाँ से हम लोग को पूरे सॉल्व करके मिलेगा 1.25 मीटर। तो ये हाइट 1.25 मीटर है और टोटल है 5 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल h को अगर निकालना है तो 5 माइनस 1.25, तो मिल जाएगा हम लोग को 3.75 मीटर। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टाइम लगेगा, तो यहाँ पे गिवन है g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, और हम लोग s गिवन है, दो चीज़ गिवन है, g और s गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को नीचे वाले को पॉजिटिव बोलेंगे तो g पॉजिटिव आएगा और s पॉजिटिव आएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले v निकाल लेते हैं कि यहाँ पे हिट करने में कितना, इस हिट करने के समय कितना इसकी वेलोसिटी होगी। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। इसमें u का वैल्यू आप पुट कीजिए -10 का स्क्वायर प्लस 2, g का वैल्यू 10 और s का वैल्यू 40। तो ये 100 मिलेगा, ये 800, ये मिलेगा आपको 900। ओके, तो v का वैल्यू आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड।
प्लस माइनस आएगा, तो बॉल तो ऐसे हिट करेगा ना, तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो v को लेकर हम लोग प्लस 30 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है, और जो हम लोग को पता है कि जो 4 इक्वेशंस है, एक टी एन वाला है, उसको छोड़ के जो 3 इक्वेशन है उसमें किसी इक्वेशन में टी नहीं है, तो हम लोग इसीलिए इस फॉर्मूला को इस्तेमाल किए। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके v का वैल्यू आया 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग टाइम निकाल सकते हैं हिट करने में, बॉल को यहाँ से ऊपर उठा और हिट करने में कितना टाइम लगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इस न्यूमेरिकल को 2 पीस में सॉल्व करते हैं। एक पीस यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर वेलोसिटी 0 लेते हैं, फिर यहाँ से वापस आया यहाँ तक, तो दूसरा पीस ये हो गया। तो ऐसा करने से बन तो जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम को अगर हम टोटल एक मोशन माने, ऊपर से लेके नीचे तक आने का एक मोशन माने, तो सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए अभी नीचे से लेके यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, वो भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। t इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई जी ए। तो v कितना है प्लस 30, u कितना है माइनस 10, a कितना है प्लस 10, तो मिल जाएगा 40/10। 4 सेकेंड मिल गया हम लोग को, 4 सेकेंड में ज़मीन को हिट कर रहा है, जो आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो ये तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके मुताबिक हमारा ये हो गया। ये नीट में क्वेश्चन आया था, किस ईयर आया था मैं लिख नहीं पाया उसको, लेकिन नीट का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर टाइम निकल गया, लेकिन हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम हाइट, बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो बॉल ऑलरेडी ये 40 मीटर पर है, यहाँ से इसकी हाइट ये निकाल ली जाए। ए से बी का डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट मालूम हो जाए तो मैक्सिमम हाइट मालूम हो जाएगा। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, किसी न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगा। तो ए से बी तक जाने में ए पर स्पीड कितनी है, -10 मीटर पर सेकेंड, और बी पर स्पीड कितनी होगी, बी पर वेलोसिटी वी ए बोल दीजिए इसको, वी बी कितनी होगी 0। हम लोग को टाइम निकालना है, जी हम लोग को पता है, एक्सेलरेशन कितना होगा +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप टाइम निकाल लीजिए, पहले टाइम निकालें तो कितना आएगा v माइनस यू बाई टी, तो 0 माइनस 10 बाई टी, तो कितना आएगा 1 सेकेंड। तो टाइम ए से बी तक जाने में कितना लगा, 1 सेकेंड लगा, ए से बी तक जाने में 1 सेकेंड लगा। तो अब हम लोग क्या निकालना है, ए से बी की दूरी निकालनी है। तो ए से बी की दूरी निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे ये 0 हो रहा है तो यहाँ पे हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, h इक्वल टू लिख सकते हैं 5t²। 5t का वैल्यू 1 है तो 5 मीटर आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट अगर पूछा जाए, मैक्सिमम हाइट तो कितना आएगा, 40 + 5 मतलब 45 मीटर, ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया 4 सेकेंड, लेकिन उसमें थोड़ा फर्दर भी सॉल्व कर दिए कि हो सकता है बाद में इसकी भी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। यूज़ ऑफ कैलकुलस हम लोग सीखना चाहते हैं इन काइनेमेटिक्स। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, s के बाद v आती है, v के बाद a आती है, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इसके लिए इंटीग्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन जाएंगे तो हम लोग का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अगर एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट में आएंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग छोटा सा ये कैलकुलस का यूज़ सीखते हैं, तो अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देखते होंगे नीट में काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या कर, यहाँ पर अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसको हम लोग dx/dt बोलते हैं, वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसको, एक्सेलरेशन को लिखने का 3 तरीका है, या तो ऐसे लिखें,
डी स्क्वायर एक्स डी टी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या तो वेलोसिटी के टर्म में लिखे डी वी बाई डी टी, या आप इसको ऐसे लिख दें वी डी वी बाई डी एक्स। तो एक्सेलरेशन का ये 3 तरीका है लिखने का, जिससे हम लोग, और तीनों अलग अलग तरीका सीखना है क्योंकि तीनों पे क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, देखिए वी डी वी बाई डी एक्स ये कैसे बना, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। डी वी डी टी इसको अलग कर दीजिए और दोनों जगह डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों जगह डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो या ऐसे लिखिए डी एक्स से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वाला पोर्शन इसको क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। तो फार्मूला आ जाएगा v डी वी बाई डी एक्स। तो एक्सेलरेशन के लिए 3 फार्मूला है और इसके लिए वेलोसिटी के लिए 1 फार्मूला है, ठीक है। अब इसी तीनों का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन बनाते रहेंगे। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है गिवन s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर। इसमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है कि, यहाँ पर सिर्फ बोला है कि वेलोसिटी एट 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड है। तो इसको एक काम कीजिए, इसको बोलिए, इसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब भी हम लोग पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है, इसका मतलब है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके फाइंड कर सकते हैं डी एस बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, कितना आएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t। तो डिफ्रेंशिएट हो गया। अब ये बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस निकालना है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पे t की जगह 1 पुट कर दीजिए, 3 माइनस 6 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद t की जगह आप 3 सेकेंड पुट कर दीजिए, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3। तो सॉल्व हो जाएगा 9 27 माइनस 18 प्लस 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ गया हम लोग का। इस तरह के अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो बीच में पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बन रही है तो फिर सॉल्यूशन देखिए, वो ज़्यादा बेटर प्रोसेस है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं फाइंड द टाइम व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट। ठीक है, बॉडी रेस्ट में होने का मतलब क्या है? रेस्ट में होने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी 0 दिखानी है। वेलोसिटी 0 करने में टाइम कितना होगा ये फाइंड करना है। फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। इसका मतलब वेलोसिटी 0 कब होगा ये पूछ रहा है। तो इसको वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, 3t स्क्वायर माइनस 12t। तो यहाँ से आपको मिलेगा वेलोसिटी 3t स्क्वायर माइनस 12t, और इसको 0 करनी है तो v इक्वल टू 0। तो 3t स्क्वायर माइनस 12t इक्वल टू 0। तो यहाँ से t मिल जाएगा 0 एंड 4 सेकेंड। ये हम लोग को मिल गया 0 एंड 4 सेकेंड, दूर समय मिला। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूछा गया है x गिवन है, x और टाइम गिवन है और a और b दिया हुआ है। तो फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस के लिए फिर हम लोग को यहाँ से हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, dx बाई dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या मिलेगा 2bt मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे b दिया हुआ है, t दिया हुआ है, 2 है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगा 2, b का वैल्यू है 3 और t का वैल्यू है 5। तो 30 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीट 2012 में क्या पूछा है। ये पूछा है द मोशन x दिया हुआ है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। मतलब फाइंड रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0। हम लोग को रिटार्डेशन फाइंड करना है। रिटार्डेशन फाइंड करना है जब वेलोसिटी बिकम्स 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि वेलोसिटी को 0 होने में टाइम कितना लग रहा है। उसी टाइम को हम लोग पुट कर देंगे इस रिटार्डेशन वाले फॉर्मूला में।
ठीक है, ओके। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग इसको पॉज करके बना के देखिए पहले आपसे बन रहा है कि नहीं। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चंस है, कैलकुलस सीखने में फ़ायदा है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और आराम से बन जाते हैं। एक्स गिवन है, इसमें 8 + 12t - t³ dx/dt निकाल लीजिए, कितना आएगा 12 - 3t²। अब ये वेलोसिटी मिला, बोला वेलोसिटी जब जीरो होगा उस वक्त रिटार्डेशन कितना होगा। तो वेलोसिटी जीरो कब हो रहा है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो वेलोसिटी जीरो होगा t² = 4, मतलब t = ±2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड लेंगे हम लोग, टाइम माइनस में नहीं लेते हैं, 2 सेकेंड लिया। अब इसके बाद रिटार्डेशन होने का मतलब है, इससे एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, dv/dt -6t, तो माइनस आने का मतलब ये रिटार्डेशन हो रहा है, ये तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल गया। माइनस आने का मतलब रिटार्डेशन हो रहा था, -6 इंटू टाइम की जगह 2 पुट कर दीजिए, क्योंकि 2 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो आ रहा था, ये मिलेगा -12 मीटर/सेकंड²। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन डिफरेंशिएट वाला था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेट वाला है। यहाँ पे देखिए कि v दिया हुआ है 2t + 3t² और बोल रहा है कि डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब कैलकुलस स्टार्ट किया, यूज़ ऑफ कैलकुलस में मैं बताया कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हमको वापस उल्टे जाना है तो इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2t² + 3t², 2t + 3t², इसको इंटीग्रेट करेंगे। और कहाँ से कहाँ करेंगे, ये 4th सेकेंड बोला है, इसका मतलब 3 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा वो निकालना है। अब आप लोग सोच के बना के देखिए कि आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन है नहीं, यहाँ से इंटीग्रेशन आपको करना है, इंटीग्रेशन आती होगी, 2t² + 3t³ 3 से 4 तक है। अब इसको हम लोग 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 और 3 अगर हम लोग पुट करते हैं, 4 और 3 तो पुट करना आप लोग को आता होगा कि 4² t के जगह पे 4 पुट करेंगे, अपर लिमिट इसको बोलते हैं, लोअर लिमिट t के जगह पे 4³ पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, t के जगह पे 3² और t के जगह 3³ तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 44 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि हम लोग डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं और इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में नीट 2007 में जो क्वेश्चन दिया था, x का वैल्यू 9t² - t³, इसमें हम लोग को सीखना पड़ेगा कैलकुलस का एक पार्ट, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना। तो ये बहुत टफ नहीं है, इतना हम लोग सीख सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं y = fx, स्टेप लिखा हुआ कोई भी फंक्शन है, उसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको क्या करना है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट, it is the point on which at which function is maximum और minimum। मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका कि dy/dx को 0 कीजिए और x का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू वो होगा जो फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को बताएगा। फंक्शन का x का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो इसके लिए हम लोग एक बार और कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है चेक करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब फाइंड अप कर लेंगे तो उसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, या कभी कभी पुट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर सेकंड ऑर्डर 0 से बड़ा है तो मिनिमम फंक्शन होगा, अगर 0 छोटा है तो मैक्सिमम फंक्शन होगा। तो x का वैल्यू जैसे जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर स्पीड को मैक्सिमम करना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, स्पीड को मैक्सिमम करना है। स्पीड मैक्सिमम जिस वक्त आएगा,
स्पीड, क्वेश्चन समझिए पहले, स्पीड मैक्सिमम जिस टाइम में आएगा, जिस टाइम में भी आएगा वो टाइम हम लोग फाइंड करके ऐसे पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का पोजीशन निकल जाएगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से पहले हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx/dt जो वेलोसिटी निकल जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना मिलेगा 18t 3t²। इसका मतलब ये हम लोग को मिल गया है वेलोसिटी 18t - 3t², ठीक है। तो ये हमारा अब इस क्वेश्चन का फंक्शन हो गया, इसको हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है। तो ये फंक्शन हुआ तो इसको पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके हम लोग इसको जीरो करेंगे। जीरो क्यों करेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। तो dv/dt जीरो कर दीजिए। जीरो करने से क्या मिलेगा? जीरो करने से हम लोग को 18 - 6t = 0, तो t मिल गया 3 सेकेंड। तो यहाँ पर तो एक ही हम लोग को वैल्यू ही मिला, तो कोई परेशानी नहीं है। इसी वैल्यू को हम लोग सेकेंड ऑर्डर में पुट कर देंगे। सेकेंड ऑर्डर करके देख लीजिए इसका, तो -6 होगा। सेकेंड ऑर्डर अगर एक बार करते हैं आप इसका d² dt², तो ये आता है -6, मतलब लेस देन 0 है। मतलब है एट t = 3 सेकेंड, 3 सेकेंड v इज़ मैक्सिमम, v इज़ मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। माइनस आ रहा है ना, तो माइनस में देखिए मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था t का वैल्यू कभी फंक्शन आता है कभी नहीं आता, लेकिन ये जरूरी ये है इम्पॉर्टेंट कि इसका सेकेंड ऑर्डर माइनस में आए, ठीक है, नेगेटिव आए। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब 3 सेकेंड पर जो v है मैक्सिमम है, तो इसी वैल्यू पर पोजीशन कितना वो निकालना है। तो x = 9 × 3t के जगह पर 3 पुट कर दीजिए, t³, 3² कॉमन आएगा, 9 - 3, तो 9, 3² 9 और 6 54 मीटर, ये आंसर आ गया हम लोग। तो 2007 का क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कैलकुलस का यूज़ करके हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए एक और भी तरीका है, ग्राफ का तरीका है, लेकिन यहाँ भी हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलस से भी कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन का जब भी ये डायरेक्शन चेक करना होगा तो आप उसकी वेलोसिटी चेक कीजिए। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे। वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन को भी नेगेटिव बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि s का वैल्यू दिया हुआ है t³ - 6t² + 9t। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है कि वेलोसिटी नेगेटिव चाहिए, वो टाइम पता करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हम लोग मैथ्स का एक वेवी कर्व मेथड होता है, इसका यूज़ करेंगे। थोड़ा सा यूज़ आप सिखा देंगे आपको, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। 12t + 9 कितना आया? 12t 3t² - 12t + 9। अब ये वेलोसिटी मिल गया हम लोग को। अब क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे टाइम निकालना। तो टाइम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहले जीरो करते हैं। 3t² - 12t + 9 = 0, लेस देन 0 बोल रहा है ना। तो टाइम वेलोसिटी बोल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी नेगेटिव होगा, तो इसको नेगेटिव करो। तो यहाँ पे t² माइनस इसको फैक्टर में बांट देते हैं, +3 लेस देन 0, तो होगा 3t - 3 t - 1 लेस देन 0। ये फैक्टर मिला, t - 3 t - 1, ये हम लोग को फैक्टर मिला। तो यहाँ से टाइम निकालना है तो बहुत सारा वैल्यू पुटअप करके देखना पड़ेगा। तो ये आसान सा यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। ये जो मैथ पढ़ते हैं लड़के, IIT की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए ये तो बहुत ज़रूरी है सीखना। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन हम लोग को नीट में इसका इतना यूज़ नहीं है, बस इसके लिए सीख लेते हैं कैसे होगा। तो जो 3 1 है ना, जो बड़ा वैल्यू है टाइम का, 3 इधर 1 इधर, राइट में बड़ा पुट कीजिए, उसके बाद छोटा। तो इसमें क्या करते हैं, इसको ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है
कि t का वैल्यू अगर हम 3 से ज़्यादा पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, और t का वैल्यू अगर हम 1 से 3 के बीच पुट करते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, मतलब लेस देन 0। अगर हम ये पुट करते हैं t का वैल्यू 1 से कम मतलब 0 पुट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये आप पुट करके भी देख सकते हैं, तो बहुत काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम लोग ऐसा डायग्राम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर 0 पुट किए, t का वैल्यू 1 से कम, 0 पुट कीजिए, 0 प्लस 9 आया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया। हम लोग को चाहिए वेलोसिटी का नेगेटिव वैल्यू, तो 1 और 3 के बीच में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका वेलोसिटी नेगेटिव कब होगा, व्हेन t 1 और 3 के बीच में होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके। ये आपका लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सीखा यूज़ ऑफ कैलकुलस और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अब लेक्चर नंबर 5 आपका आएगा, जिसमें यूज़ ऑफ ग्राफ आएगा, जो बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वाला लेक्चर में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, जो और आप लोगों को बहुत लोगों को परेशानी होती है उसमें। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। अगले लेक्चर 5 में हम लोग यूज़ ऑफ ग्राफ सीखते हैं, जिसमें नीट में काफ़ी क्वेश्चन आता है ग्राफ से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।